हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 29 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी। साथियों, हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, आपको बता दूं, इसमें हिंदी में आपको एक गद्यांश पूछा जाता है और एक पद्यांश पूछा जाता है, जिसमें गद्यांश आपका 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन छांटने होते हैं इसमें, यानी पढ़ के आंसर देने होते हैं। और पद्यांश में आपको यानी काव्यांश में 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन इसमें देने होते हैं। साथियों, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आपके सामने ये गद्यांश है, जिसमें कहा है दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये आपके सामने ये पूरा गद्यांश दे रखा है। गद्यांश आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से गद्यांश स्टार्ट है, आप पढ़िए से पूरा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। 91 में पूछा गया है, गद्यांश के आधार पर नैतिक पतन तथा चारित्रिक गिरावट का मुख्य कारण क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कुटिलता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है, आत्मज्ञान तथा आत्मनिरीक्षण क्यों आवश्यक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 92 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी अपनी कमजोरियों का पता लगाने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है, एक साधारण इंसान कब असाधारण बनता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 93 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी जब वह स्वयं का आंतरिक मूल्यांकन करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है, सोच और संस्कार की गड़बड़ी से क्या होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी आत्म प्रशंसा का भाव आ जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है, किन लोगों के मुख पर तेज होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 95 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी जो बिना बैर भाव से जीवन जीते हैं उनके मुख पर तेज होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है, हम सभी कैसी दिनचर्या अपना चुके हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 96 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी स्वयं के बारे में सोचने की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 97वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, निम्न शब्द समूह में से कौन सा समूह से भिन्न है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी आधुनिक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है, आंतरिक में प्रत्यय है। यानी आंतरिक में प्रत्यय पूछा है, यानी प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है। 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी आंतरिक, यानी एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है, आत्मज्ञान हम में होना ही चाहिए,
वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, यानी ही की जगह पे क्या आएगा रेखांकित। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 99 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी इसमें निपात वाक्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों ये गद्यांश फिर से रिपीट हो गया है। नीचे आपको एक पद्यांश दे रखा होगा जिसमें आपको 100 से लेकर 105 तक के आंसर देने होंगे। 99 तक के हो गए, ये आपको नीचे 100 से लेकर 105 तक ये आपको आंसर देने होंगे। ये आपके सामने नीचे पद्यांश दे रखा है। इसमें कहा है नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ने के उपरांत सबसे सटीक विकल्प का चयन कीजिए। ये साथ ही आपके सामने पद्यांश है, पद्यांश इसको पूरा पढ़िए और उसके बाद में आंसर आपको देने होंगे। साथियों आपने पद्यांश पढ़ लिया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां पूछा है आशिव विचार से तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अशिव विचार से तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 100 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अकल्याणकारी विचार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा है कवि हृदय की खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें कहा है कवि हृदय की को महत्वपूर्ण मानता है, यानी किसको महत्वपूर्ण मानता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही खालिस्तान की जगह पे आएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी भाव प्रवणता, यानी कवि हृदय की भाव प्रवणता को महत्वपूर्ण मानता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा है कविता का मुख्य स्तर है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 102 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 102 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी सकारात्मक प्रार्थना का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा है कवि किसे नापसंद करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 103 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 103 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी गलत काम को, यानी कवि किसे नापसंद करता है, गलत काम को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा है किस शब्द में स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी स उपसर्ग का किस में प्रयोग हुआ है। 104 में आपको बताना है। साथ ही 104 में ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सबल में स शब्द का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है विषम का विलोम शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 105 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसमें सम एक विषम का विलोम शब्द है। विषम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ ही ये पद्यांश फिर से रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 106 से आगे करेंगे। ये 106वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है शिक्षार्थी भाषा की व्याकरण का सृजन कब करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 106 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जब उन्हें तनाव मुक्त परिवेश में बोधगम्य निवेश यानी अवसर दिए जाएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है भाषा की प्रयुक्तियों से क्या तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 107 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी जिस संदर्भ में भाषा इस्तेमाल की गई है उसके अनुसार भाषा में विभिन्नता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा है भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम एक विश्वास करता है कि भाषा पारस्परिक
व्याकरण और शब्दावली से नहीं बनती, बल्कि अक्सर पहले से गढ़े गए बहुत से शब्द समूहों से बनती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी शब्दकोशीय उपागम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा है, एक विद्यार्थी विशिष्ट बारीकियों को सुनती है, सजातीय और शब्द क्रम के नमूनों को पहचानती है, यह श्रवण हेतु कौन सी युक्ति अपना रही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 109 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बॉटम अप श्रवण प्रक्रिया विधि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द यानी संपदा सीखने के संदर्भ में सही नहीं है? अ कहता है, शब्द संपदा भाषा बोलने व समझने के लिए पहले से ही होना चाहिए। ब कहता है, बच्चों को शब्द सिखाने से पहले शब्द के अर्थ से आकृति की ओर जाना महत्वपूर्ण है। स कहता है, प्राथमिक स्तर पर अधिकतर अधिगम शब्द संपदा का अधिगम होता है। द कहता है, शब्द संपदा सीखने के लिए व्याकरण महत्वपूर्ण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 110 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें द सही नहीं है और सभी सही हैं, यानी इसमें द सही नहीं है, आपका अ भी सही है, यानी शब्द संपदा भाषा बोलने और समझने के लिए पहले से ही होनी चाहिए। ब भी सही है, इसमें ब में कहा है, बच्चों को शब्द सिखाने से पहले शब्द के अर्थ से प्राकृतिक की ओर जाना आवश्यक महत्वपूर्ण है। और स कहता है, प्राथमिक स्तर पर अधिकतर अधिगम शब्द संपदा का अधिगम होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है, जिस कार्य से शिक्षार्थियों को आकृति, अर्थ और उसके इस्तेमाल की समझ बनती है, उसे क्या कहते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी व्याकरण शिक्षण अधिगम में संप्रेषणात्मक कार्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा है, लेखन के किस उपागम में मानस मंथन, रूपरेखा बनाना, प्रारूपण, पुनरावृत्ति यानी प्रूफ रीडिंग और अंतिम प्रारूप लिखना शामिल है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 112 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी प्रक्रिया उपागम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 113 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संदर्भ में सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 114 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, यानी संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा है, कक्षा 8 के एक शिक्षार्थी की लघु कथाएं पढ़ने में रुचि प्रदर्शित की जब उसकी भाषा अध्यापक ने उसे सादत हसन मंटो की एक लघु कक्षा के बारे में बताया।
इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 115 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विस्तृत पठन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 है। साथ ही 116 में पूछा है भाषा अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री के बारे में कौन सा कथन सही है? ए कहता है सामग्री के संबंध में क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखना चाहिए। बी कहता है सामग्री इस प्रकार की हो जो शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए ऐसा दिशा निर्देश दे सके। सी कहता है किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह की सामग्री पढ़ाई जा सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 116 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होगा। यानी ए यानी सामग्री के संबंध में क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए, और बी सामग्री इस प्रकार की हो जो कि शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए ऐसा दिशा निर्देश दे सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है। 117 में पूछा है सीखते हुए आकलन से तात्पर्य है। खालिस्तान दे रखा है, खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 117 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कक्षा में होने वाली प्रक्रियाओं के अभिन्न अंग के रूप में आकलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 है। 118 में पूछा है मातृभाषा आधारित यानी बहुभाषावाद क्या प्रस्तावित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा के रूप में करे और बाद में 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़े। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है पाठ्य सामग्री किस बारे में है, यह समझना क्या कहलाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 119 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी निष्कर्ष निकालना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। 120 में पूछा है सामग्रियों के संदर्भ में किस गतिविधि को प्रमाणिक गतिविधि नहीं कह सकते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 120 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी लगभग 200 शब्दों में गायपन निबंध लिखो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। साथियों हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।